हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का जो सबसे पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका जो बहुविकल्पी प्रश्न हल कराने वाला हूं। आप लोग किताब खोल लीजिएगा और उसमें जो सही उत्तर है वो आप लोग निशान लगा लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिएगा। आइए, जो सबसे पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसका उत्तर जानते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ वह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रांस, सी। तो आप लोग इसका उत्तर लगा लीजिएगा, सी जो है सही है। दूसरा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो आपको बताना है सी, फ्रांस। ये सी जो है उत्तर वो सही है। अगला है तीसरा, वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद लोम्बार्डी और वेनिसा पर किसका अधिकार हो गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑस्ट्रेलिया, दूसरा डेनमार्क, सी इटली, चौथा है फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, ऑस्ट्रेलिया। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन फ्रांस पर्शिया युद्ध, दूसरा है फ्रांस इटली युद्ध, तीसरा ऑस्ट्रेलियाज का युद्ध, चौथा है जोल्विन का युद्ध। तो जो है इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रांस का पर्शिया युद्ध, पहला वाला फ्रांस पर्शिया युद्ध। ये जो है पहला उत्तर वाला सही है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, आप लोग इसका उत्तर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। जूसेपे गैरिबाल्डी, और दूसरा दिया है ऑटो बान बिस्मार्क, और तीसरा दिया है नेपोलियन, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑटो बान बिस्मार्क। अगला है, पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दिसंबर 1870 में, दूसरा जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, चौथा जनवरी 1872 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनवरी 1871 में, सी। ये जो तीसरा है जनवरी 1871 में, ये वाला उत्तर जो है सही है। आप लोग निशान लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। उदारवादी नीति, दूसरा है लोकतांत्रिक नीति, तीसरा है पृथक्करण नीति, और चौथा है लौह एवं रक्त नीति। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा, लौह एवं रक्त नीति। आप लोग उत्तर लगा लीजिएगा निशान। इसका जो सही उत्तर है वो है लौह एवं रक्त नीति। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। या फिर इस प्रश्न जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। मेजनी, गैरिबाल्डी, कावूर, ये सभी। तो यहाँ पे उत्तर जो सही है वो चौथा सही है, ये सभी। मतलब कि जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें जो है मेजनी का भी रोल है, गैरिबाल्डी का भी, वो कावूर का भी, मतलब तीनों ने जो है इसमें हिस्सेदारी लिया था। तो आपको बताना है ये चौथा, ये सभी। अगला प्रश्न है कि इटली के प्रदेश नेपल्स तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। हैब्सबर्ग वंश का, दूसरा है बूर्बो वंश का, तीसरा है मेकाडी वंश, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा, बूर्बो वंश का। इसका जो है आप लोग निशान लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1852 ईस्वी, दूसरा है 1853, तीसरा है 1854, और चौथा है 1858 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा, 1854 ईस्वी। यानी क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना है 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न, गैरिबाल्डी संबंधित था। पहला ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, दूसरा है जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और चौथा दिया है रूस के राज्य क्रांति से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, इटली के एकीकरण से जो है वो गैरिबाल्डी संबंधित था। तो आप लोग पहला वाला जो है निशान लगा लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इटली, तीसरा है जर्मनी, चौथा है रूस। तो इसका जो सही उत्तर वो है दूसरा इटली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? पहला है पर्सा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है सार्डिनिया, चौथा है इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला पर्सा। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे पहले पार्ट का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आ सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।